रशिया यूक्रेन को लेकर याद जानिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, रूस के अटैक, हेलीकॉप्टर्स की बमबारी। ये देखिए आप, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कैसे तबाही मचाई गई रूस की तरफ से, ये तस्वीरों से साफ है। और एक और बड़ी खबर, नाटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी सैन्य तैयारी। रूस की न्यूक्लियर नेवल फोर्स तैयार है, पहले से कई गुना घातक हो गई है रूस की नेवल फोर्स की एटमी क्षमता बढ़ी है। रूस के नेवी चीफ का बड़ा ऐलान, किसी भी ऑपरेशन के लिए रूस पूरी तरह से तैयार। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रूस की नई न्यूक्लियर फोर्स आखिर कितनी ताकतवर है और नाटो के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। तो रूस की एटमी नेवल फ्लीट पूरी तरह से तैयार है। रूसी अगर नेवल फ्लीट की बात करें तो नेवी चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर का बड़ा ऐलान, नेवल न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए तैयार। सामरिक नेवल एटमी फोर्स अब अपग्रेड कर दी गई है। अब ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। रूसी एटमी नेवल फोर्स पहले से ज्यादा घातक और मजबूत है। रूसी एटमी फोर्स की ताकत आप समझिए, 64 युद्धपोत हैं इसमें, 16 डिस्ट्रॉयर हैं, 290 जहाज हैं, 500 फाइटर जेट हैं, 24 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। रूसी नेवी में नया क्या है जो अपग्रेडेशन की बात सामने आ रही है। अब नेवल फोर्स की एटमी ताकत बढ़ गई है। एटमी अटैक के लिए नई नेवल फोर्स को तैयार किया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या ये सिर्फ कोई इंडिकेशन के लिए है, पॉस्चरिंग के लिए है, जो एक बार फिर से रूस की तरफ से न्यूक्लियर तैयारी, एटमी तैयारी की बात कही जा रही है, या फिर वाकई में मामला और सीरियस होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो युद्ध को खत्म करा देंगे, लेकिन पुतिन अपनी तैयारी में कमी नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात की भी आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींचने के बावजूद हो सकता है कि यूरोपीय देश नाटो के बाकी सदस्यों को साथ लेकर भी इस जंग को आगे रखे। और इसके अलावा दूसरा कि अमेरिका से भी यूक्रेन के मामले पर डील करते समय आप अगर तैयार रहेंगे तो वैसी स्थिति में नेगोशिएशन करना आसान होगा। और तीसरी बात है कि ये पुतिन की तैयारी ही थी कि पिछले 3 साल से 10,000 से अधिक गोले रोजाना इस्तेमाल करने के बावजूद उनके हथियार भंडार में हथियार बचे रहे। तो इसी तरह की रणनीति के साथ वो एटमी तैयारी भी करना चाहते हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि वो एटमी हथियार का इस्तेमाल अभी तो नहीं करने जा रहे हैं, ये साफ तौर पर है, लेकिन बाकी वो किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते हैं। बिल्कुल, नाटो के खिलाफ मनीष एक बहुत बड़े डेटरेंस के तौर पर भी है और नाटो को बताने की कोशिश है कि आखिर ये कितनी बड़ी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर आप देखिए, रूस के नोवोसिबिर्स्क में हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। धू-धू कर जला रूस का गोदाम, ड्रोन हमले की आशंका जताई गई है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, वॉर फ्रंट पर पहुंचे ज़ेलेंस्की, ज़ापोरिज़िया में लिया है जायजा हालातों का। मिसाइल अटैक में हुई थी 11 लोगों की मौत। ज़ेलेंस्की ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है।